कोल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इन सब कंपनीज में क्या कॉमन है? जी हाँ, ये कंपनीज हैं भारत सरकार की और ये कंपनीज हैं अपने सेक्टर की, जैसे कि बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी और इन सेक्टर्स की लीडिंग कंपनीज। क्या कोई तरीका है कि इन कंपनीज की तरक्की में भागीदारी हो जाए? इस वीडियो में हम आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज इन्वेस्ट करें। डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और आज ही शुरू करें अपनी डेली एसआईपी जर्नी। भारत में ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अर्थात सरकारी कंपनीज सेक्टर को डोमिनेट करती हैं। सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, इन सेक्टर्स में इन कंपनीज का मार्केट शेयर अनबीटेबल है। इन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर है और कुछ कंपनीज अपने सेक्टर्स में मोनोपोलीज हैं। क्योंकि ये कंपनीज अपनी इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करती हैं, ये कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं और इनका डिविडेंड पे आउट रेट अच्छा होता है। एक और तरीके से ये कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स का मुनाफा करती हैं। स्ट्रेटेजिक सेल, जी हां, क्योंकि ये कंपनीज क्रिटिकल सेक्टर्स को डोमिनेट करती हैं। इनमें लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। पर मनीष जी, सरकारी कंपनियां तो सरकारी ऑफिसेज जैसी होती हैं। सरकार अपने मुनाफे के लिए कंपनीज को चलाती है। रिटेल शेयर होल्डर्स का सरकारी कंपनीज में कब पैसा बना है, बात तो पते की है, पर समय बदल रहा है। आज पीएसयूज को आजादी है अपने आप को ग्रो करने की और अपने आप को सशक्त बनाने की। कौन सी पीएसयू में इन्वेस्ट करें और कौन से पीएसयू को अवॉइड करें, ये काम आप छोड़ सकते हैं प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पे। जी हां, आप ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताएंगे जो भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्ट करके बना के दे रही हैं अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स। पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड 3,15,000 करोड़ का AUM मैनेज करने वाला म्यूचुअल फंड हाउस है। इस फंड हाउस को म्यूचुअल फंड्स मैनेज करने का 25 सालों से भी ज्यादा का अनुभव। बिरला म्यूचुअल फंड की पीएसयू इक्विटी स्कीम का NFO साल 2020 में आया था। इस स्कीम ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 60.43, जी हां 60.43% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 41% का सालाना रिटर्न दिया है। जी हां, 41% का सालाना रिटर्न। कैसे जनरेट किया है फंड मैनेजर्स ने इतना उम्दा रिटर्न? बिरला म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स ने बैंकिंग, पावर और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स। फंड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जैसी बेहतरीन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। फंड मैनेजर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कम वैल्यूएशन पे या सस्ते में उपलब्ध है। इसके अलावा फंड मैनेजर्स देखते हैं कंपनी क्या सिक्लिकल टेलविंड्स से बेनिफिट कर रही है। सिक्लिकल टेलविंड्स यानी इकोनॉमी के उस सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां आने वाले समय में हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और इन बिजनेसेस को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ने दिए हैं पिछले 3 सालों में इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स। पीएसयू इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में हमारा दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड। इस फंड ने पिछले 1 साल में दिया है अपने इन्वेस्टर्स को 53.41, 53.4% का सालाना रिटर्न। इस फंड का NFO अगस्त 2022 में आया था, यानी इस फंड का अभी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप इस ग्राफिक में इस फंड की टॉप होल्डिंग्स देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस फंड की टॉप होल्डिंग है। इस फंड के टॉप सेक्टर्स हैं पावर, बैंकिंग एंड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इस फंड के मैनेजर्स लो लीवरेज वाली मार्केट डोमिनेटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये स्कीम्स थीमेटिक स्कीम्स हैं, यानी ये डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स से ज्यादा रिस्की हैं। इन स्कीम्स में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। कितना एलोकेशन हो पीएसयू इक्विटी फंड्स में आपका? क्या पीएसयू इक्विटी फंड्स हैं आपके लिए सही? जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.